हर हर गंगे जय मां गंगे। 12 मई को श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, 12 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बार आप भी पर आप पहुंचेंगे जब श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोलेंगे। ये वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान बद्रीनाथ जी के पट खोले जाएंगे और ये परंपरा रही है कि इस शुभ अवसर पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी स्वयं उपस्थित होते रहे हैं। इसीलिए हम अपना सब काम छोड़ करके हर इस अवसर पर आते रहे हैं और इसीलिए इस दिन भी हम आ गए हैं, हरिद्वार आ चुके हैं। यहाँ से कल हम केदारनाथ जी जाएंगे, तृतीया को वहाँ पर सवेरे पट खुलेगा, फिर वहाँ से ज्योतिर्मठ जाएंगे, एक दिन ज्योतिर्मठ में रुक करके फिर बद्रीनाथ जाएंगे और वहाँ पर भगवान के कपाटोद्घाटन का दर्शन करेंगे। गुरु जी, इस परंपरा को आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया था, लेकिन कई वर्षों तक ये परंपरा बंद रही थी। लेकिन आपके द्वारा पिछले साल भी इस परंपरा की नई शुरुआत की गई। नहीं, ये 165 वर्षों तक जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी थे वो यहाँ थे ही नहीं। वो गुजरात में जाके एक जगह पर मठ बना करके रहने लग गए थे। कुछ यहाँ प्राकृतिक कारण हो गए थे उस समय। बाद में फिर 1941 में फिर से यहाँ पर मठ का निर्माण करके यहाँ पे फिर शंकराचार्य जी पधारे और उसके बाद से यहाँ पर परंपरा पुनर्जीवित हो गई। जो हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज थे उन्होंने ही इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पित किया। तो वो स्वयं चूँकि उस समय तक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे तो आ नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में बात थी, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमको भेजना शुरू किया। तो पहले हम उनके प्रतिनिधि के रूप में आते रहे और फिर जब उनके बाद हमको शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया तो हमने इस परंपरा को जारी रखा है और निरंतर करते रहेंगे। गुरु जी, इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के चार धाम यात्रा पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं से आप किस तरह की अपील करते हैं? देखिए, श्रद्धालुओं को हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में इन धामों के दर्शन करके पुण्य लाभ लेने का मन आया है। आपका स्वागत है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये आमोद प्रमोद की जगह नहीं है, ये आध्यात्मिक जगह है। इसलिए यहाँ धार्मिक भावना से भावित होकर के पुण्य लूटने के लिए आइए। जो भौतिक आनंद है उसको लूटने के लिए दूसरी जगहें हैं, वहाँ पे जाइए। अगर ऐसा करते हुए यहाँ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी जो पूरे जीवन आपको सुख देगी। गुरु जी, बद्रीनाथ भगवान की कृपा कैसे बरस जाए? श्रद्धालुओं को किस तरह से बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए? भगवान बद्रीनाथ स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तपस्या में रत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लक्ष्मी जी को भी मंदिर से बाहर बैठा दिया है कि हमारी तपस्या में विघ्न मत बनो। इसका मतलब है कि बद्रीनाथ जी तपह आचरण को, पवित्र आचरण को पसंद करते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पवित्र आचरण करता है तो भगवान बद्रीनाथ की उसके ऊपर कृपा होती है। तो लोगों को उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आचरण को पवित्र बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु जी, हमारे सनातन परंपरा में मंत्र का भी एक काफ़ी विधान रहा है। कौन सा ऐसा मंत्र है जो श्रद्धालु करे? देखिए, श्रद्धालु तो भगवान के नाम मंत्र का जप कोई भी कर सकता है, नाम में सबका अधिकार है। तो जय बद्री विशाल, ये हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी का मंत्र है। तो जय बद्री विशाल बोलो, जय बद्री विशाल, ये मंत्र है, इसका जप करें तो इससे लाभ होता है। बिल्कुल, जिस तरह से शंकराचार्य जी द्वारा बताया गया है, बद्रीनाथ में अगर कोई भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे, वो श्री बद्रीनारायण का नाम ही ले तो उनके ऊपर कृपा बद्रीनारायण की बरसेगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।